हमने इसको यूज़ कर लिया TR टेबल रो, ठीक है, और ये टेबल डेटा असाइन किया। याद रहे जो भी सिस्टम आप एक दफ़ा असाइन करोगे इसका, वो हर रो के अंदर सेम कॉलम्स होने चाहिए। अगर आपको मल्टी कॉलम्स चाहिए तो उसके अंदर ही आपको एक एडिशनल टेबल डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। और इसको बेहतर समझने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी जो PSD थी सबसे पहले वाली, हमने SC वाली PSD कोड की थी, वो आप लोग कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो कोड कर लोगे, आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ पर सारे हेडर्स पता चल जाएंगे, कॉलम्स कैसे क्रिएट करना है और कॉलम्स में कॉलम्स किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, सो ये मैंने असाइन कर लिया स्टाइल विड्थ। अब आप कहते हो 10%, गॉट इट। और ऐसे कॉलम्स, अच्छा चार इकराम बैठे हुए हैं। इकराम कैसे तबीयत है? फिट है? तबीयत सेट है? 30 यूँ कर लेते हैं 20 पिक्सल्स, और यहाँ पर कर लेते हैं 15। मैं कॉलम्स को डिवाइड करता जा रहा हूँ, 10 20 60 कर लेते हैं, 60 70 80 90 100 पूरे हो गए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये 4 कॉलम्स मैंने क्रिएट कर लिए, एक टेबल का स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। एट्रीब्यूट चूज़ करता हूँ बॉर्डर 1px, सो प्रॉपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें जो भी हाइट मेंशन करते रहेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर पुट होती जाएगी। मिल गए सेक्शंस। अब अगर हम ये गलती करते हैं कि यहाँ पर 4 रोज़ हैं, हम नीचे 4 कॉलम्स हैं, यहाँ हम 5 कॉलम ऐड कर लेते हैं, तो ये ख़राब हो जाएगा। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। ये आउटपुट हो गया ख़राब, वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है। नहीं, हमें सेक्शन बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर एक और टेबल क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के कंटेंट लेना पड़ेंगे। अब इसको कैसे फुलफिल करेंगे हम? अगर मुझे यहाँ पर इस रोज़ के अंदर 4 चाहिए, उधर 5 चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हमारी अब ये रिक्वायरमेंट है, ये हो गया रॉन्ग हो गया, तो मैंने एक दफ़ा इसको कमेंट लगा दिया ताकि आपको याद रहे कि था कैसे और करना कैसे है। अब ये पूरी रो मैंने डिलीट करी फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट में हमने इसको कॉलम बेस में कन्वर्ट कर दिया, बट 100%। यहाँ मैंने हाइट 200 पिक्सल दी हुई है। इस हाइट को हमने मेन वाली टेबल से हटा दिया, जैसे मेन वाली डिव से हटा देते, ऐसे मेन वाली से हटा दिया और यहाँ पर हाइट लिख दी। इसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए इस कॉलम की, समझ गया?
ये है गलती। डन। तो अब हमने इसमें ही रहते हुए टेबल देना है। अब वही वाला काम जो मैंने यहाँ किया था, ये सारा टेबल डेटा मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अंडरस्टैंड? इसकी जो विड्थ और हाइट है वो एग्जैक्टली टेबल की विड्थ और हाइट दे दी, समझ गए? और एग्जैक्टली सेम रो उठाई, कॉपी पेस्ट की, कहा इसका मेन टेबल 300 पिक्सेल्स है और इसमें मुझे 5 सेक्शंस चाहिए। आउटपुट कैसे प्रॉपर नजर आएगा? बॉर्डर से। सेम थिंग हियर, ऑल्सो हियर। मिल गया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी बात कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हो रहा है 2020, तो ये वाला काम आप डिफरेंट एरिया के हिसाब से भी निकाल सकते हो, बट मैंने इसको सॉर्ट किया थोड़ा डिफरेंट एंगल से। नीचे वाले को मैंने इसको लिखा 3 सेक्शंस, 40 थे तो मैंने 3 सेक्शंस बना लिए, डिवाइड बाय 3, 13.3, 13.3%, 13.3%, 13.3%। गॉट इट? अंडरस्टैंड होगी मेरी बात कि हम किसी भी एरिया को कैसे भी स्विच करना चाहे हमारी मर्जी है। अब ऊपर वाले एरिया को नीचे मेंटेन करना है, नहीं स्टार्टिंग वाले एरिया को एंडिंग पे मेंटेन करना है, ये हमारे काम करना है। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात? ये वाला जो सेक्शन है, ये 3 कॉलम्स है मेरे पास, ये मैंने ऐसे कहीं बीच में मेंटेन कर लिए, तब भी कोई ख़राबी नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ आती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी फॉर द डेवलपमेंट, वो है सेल स्पान, कॉलम स्पान। ठीक है, क्या होगी? सेल स्पान एंड कॉलम स्पान। ये आप लोगों ने किसी ने वर्ड पढ़ा है कभी ज़िंदगी में? सॉरी, एक्सेल पढ़ा है? एक्सेल या वर्ड पढ़ा है? तो ये आप कहते हो मेरे पास ये ग्रिड बेस्ड सिस्टम चल रहा है, हम इसको राइट क्लिक करके बोलते हैं कि मुझे मर्ज करना है, मिक्स करना है, फॉर्मेटिंग सेल या स्पानिंग सेल। तो हम सेल को स्पान कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग सारी की सारी मौजूद है, मतलब मिला सकते हैं। हमें जैसे भी मर्ज करना हो, लिखा हुआ मर्ज स्टाइल्स, आपस के अंदर दोनों को मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कॉल स्पान। लिखा मैंने कॉल, लिखा हुआ कॉल स्पान। कितने स्पान करने हैं? हमने लिख दिया 3 स्पान करने हैं। ठीक है, 3 कॉलम्स को हमें स्पान करना है और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर देना है, मिला देना है, मिक्स हो जाएंगे 3 एरिया, 3 कॉलम्स आपस में सम हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, जो भी एरिया आ रहा था उसके अकॉर्डिंग। कितना भी आप देना चाहो उसको बाद में इन फ्यूचर, तो ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन, अरीश ने क्वेश्चन पूछा था, ये प्रिवेंट
डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन समझ लो, ये जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड फंक्शन है आपके पास। जो हमारे पास जो भी इवेंट होता है वो उसको पहले बाय डिफ़ॉल्ट रखता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हर चीज़ पहले ये आएगी, पहले से पहले। अगर मैं आपको आउटपुट में दिखाऊं तो ये आपको सबसे पहले प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आ रही है पहले से आ रही है, प्री डिफाइंड मतलब पहले से आपके पास डिफाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफाइंड किया हुआ है, प्री डिफाइंड को प्रिवेंट डिफाइंड, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से आ जाएंगी। मतलब ये पूरा फंक्शन इस BFP के ऊपर काम कर रहा है, इनपुट फील्ड से डेटा कलेक्ट करना, ये वो सब कुछ, ठीक है। सेकंड स्टेज की तरफ आते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ये डेटा आपके पास ऊपर वाले स्ट्रक्चर से आता जा रहा है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर से डेटा आता जा रहा है जो हम लोग कॉल करते जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये डेव है आपके पास, ये आपके पास सेक, ये फॉर्म, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पर डिफाइंड हुए आपको मिलेंगे। जो डेव है आपके पास वो डिव के स्ट्रक्चर से नजर आ रही होगी। सेक्शन के लिए हम लोगों ने आईडी यूज़ कर ली डायरेक्टली, तो वो आप आईडी को प्रेफर कर लेगा, ठीक है। और ये रो 1 आपके पास आ रही है, तो ये हमने पूरा यहाँ से स्ट्रक्चर उठा लिया। फॉर्म टैग बेस्ड सारा काम, ये वाला काम हम लोगों ने टैग बेस्ड कर लिया है, ठीक है। जहाँ पर डिव का सेक्शन है टैग बेस उठाया, फॉर्म का सेक्शन टैग बेस उठाया, सेक्शन का भी आप लोग डायरेक्टली टैग बेस उठा सकते हो और आईडी के थ्रू भी उठा सकते हो, तो जो आपको बेहतर लगे वो उठा लो। HTML जावास्क्रिप्ट के साथ और जावास्क्रिप्ट HTML के साथ आपस में इंटरेक्ट हो सकती है, आपस में मिल सकती है। हम जिस तरीके से किसी भी CSS के अंदर इनपुट को डायरेक्टली हिट करवा सकते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी डायरेक्टली इनपुट को, फॉर्म को या डिव को हिट करवाया जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है वो डायरेक्टली डिव से कंसर्न होकर आ रहा है। हमने कहा कि हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है। क्या एलिमेंट क्रिएट करना है? वो है एक डिव क्रिएट करनी है। स्टार्टिंग से वापस से समझाता हुआ आ जाता हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम लोगों ने कह दिया हमें एक क्रिएट के आईडी के ऊपर काम करना है। डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, वही वाली बात जो पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बाय क्लिक पर इवेंट शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया क्रिएट न्यू एलिमेंट, हमें एक न्यू क्रिएट एलिमेंट करना है। न्यू क्रिएट एलिमेंट की हम लोगों ने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने डिफाइन किया फंक्शन को और फंक्शन में काम कर लिया, राइट अप कर दिया इवेंट। हम पहले फंक्शन बनाया करते थे विदाउट ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऑन लोड डाल सकते हैं, ऑन इवेंट डाल सकते हैं, ऑन ब्लर डाल सकते हैं। तो जो जो हमारे पास हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पिछली वाली क्लास याद हो, वो था ऑन लोड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सही है। पहले आपको जो टास्क दी थी मैंने आपको भेजी भी थी, टास्क नहीं थी, असाइनमेंट यहीं पर ही मैंने आपको बनाकर दिखाया था। तो उसमें था ऑन लोड, मतलब वेबसाइट जैसी लोड हो तभी एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे। जो हमारे पास एक पॉपअप ऊपर से नीचे तक मूव होकर आ रहा था, ठीक है। तो वो लोड का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोड, तो लोड पर काम करेगा। तो यहाँ पर लिखा इवेंट, मतलब जब तक क्लिक ना हो ये कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है ना मेरी बात? तो ये फंक्शन में हम लोग तो हम फंक्शन बाय सेल्फ बनाते हैं, तो फंक्शन बाय सेल्फ बना हुआ है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास कॉल हुआ हुआ है क्रिएट न्यू एलिमेंट फंक्शन है, बट एक्शन होगा फॉर द इवेंट पे काम करे। और यहाँ पर हमने उसको क्लिक बता दिया, डबल क्लिक भी बता सकते हैं। और जो जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कीज़ के साथ भी, वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वही वाला काम किया कि ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड हुआ हुआ है कोई चीज़ें, मतलब डिव हमने बनाई भी है, इनपुट फील्ड हमने बनाई हुई है, सही है। और जो टेबल है वो हमने बनाया हुआ है, मतलब सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड किया हुआ हमने पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा हाँ अब हमें खुद से लूप के अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम्स, 1 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा डिव कॉल करनी है, सेक्शन कॉल करना है, फॉर्म कॉल करना है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो एक दफ़ा HTML को पूरे इस स्ट्रक्चर में रहते हुए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास डिव है, ठीक है, आपके पास सेक्शन है, आपके पास सेक्शन है, आपके पास डिव है, आपके पास फॉर्म है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो रैपर है, इसकी नीड नहीं है आपके स्ट्रक्चर को बड़ा या छोटा कर रहा है, रैपर हाइट आउट या कम ज़्यादा करने के लिए। अगर यहाँ से नोटिस करना शुरू कर दोगे सेक्शन है, डिव है, फॉर्म है, 3 चीज़ें, और यहाँ पर और यही चीज़ें बार बार बन कर आ रही है, तो हमने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया।
डिव को, सेक्शन को और आपके पास फॉर्म को, ठीक है, इसी को यूज़ किया। अब ये न्यू करे, क्रिएट न्यू करे, एक एलिमेंट क्रिएट करे, किसका, डिव का एलिमेंट क्रिएट करे और वो जाकर स्टोर हो जाए एक वेरिएबल में जिसका नाम है न्यू डिव, ठीक है। और ये आप खुद से नाम असाइन कर दो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने लिखा हमें किसी भी स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट में जाने के लिए, किसी भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल में जाने के लिए डॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हमने ये वाला काम किया। बट हियर इज अ फंक्शन। आपने कहा कि हमारा जो डिव है उसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करें क्लास नेम के हिसाब से जिसको वो यूज़ कर सके रो 1। तो ये हमने बनाया हुआ है रो 1, क्लियर है। तो ये आपके पास रो 1 कॉल हो गई, मतलब जितना भी इस डिव का बिलोंगिंग है वो सारा का सारा इस क्लास के साथ है। ये टॉपिक क्लोज हो जाता है। फिर एक और चीज़ क्रिएट करें, सेक्शन। सेक्शन के अंदर पूरा जो भी आपके पास डेटा जा रहा है, हमने डायरेक्टली आईडी दे दी, यहाँ पर टैग दिया था तो इसलिए इसको वेरिएबल के साथ बिलोंग करवाया, फिर उसके बाद क्लास के साथ बिलोंग करवाया। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोगों ने आईडी को उठा लिया तो हमें दूसरा कोड कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई। इससे आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दो अलग अलग चीज़ें। डिव कोई भी हो सकती है, सेक्शन कहीं कहीं कॉल हो रहा है, यहाँ पर कॉल आपके पास अगर सेक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा तो यहाँ पर भी हम फिर उसको फिर टारगेटेड उठाएंगे। सेक्शन डालते फिर उसको नीचे आके क्लास नेम से डिफाइन करते। इस तरह से ऊपर डिव के साथ किया है कि पहले टैग डाला और उसके बाद जाके क्लास नेम से उठाया। यहाँ पर हम लोगों ने कहा डायरेक्टली आईडी के साथ उठाया, डेटा सारा का सारा वेरिएबल में पुट कर दिया। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये कह रहा है अपीयर करो एक चाइल्ड को न्यू डिव। नोटिस ये सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन के अंदर डिव क्रिएट हुई है चाइल्ड, सही है। सेक्शन बना हुआ है और इस सेक्शन के अंदर एक डिव अपीयर हो रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक न्यू डिव हमारे पास अपीयर होती जा रही है, ठीक है। न्यू डिव अपीयर होती जाएगी। अब न्यू डिव अपीयर होती जाएगी तो ये कम्प्लीटली जो वेरिएबल है वो हमारे पास ऑन टॉप ऊपर की तरफ से आ रहा है, सही। इंसर्ट हो गया आपके पास, हम कहते हैं इंसर्ट बिफोर न्यू डिव सेक्शन फिर लेंथ। पहले न्यू आपके पास जो डिव को क्रिएट कर रहा है वो सेक्शन के साथ करें और लेंथ के साथ करें उसकी, ठीक है। लेंथ हमने डिफाइंड इसलिए की है कि जो भी उसकी हाइट होती जाएगी उसका जो भी कंटेंट आता जाएगा वो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। बिफोर जो हमने जो रोज़ क्रिएट किए हुए ना, इस पर डेटा पिक करने के लिए हमें बिफोर या आफ्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले भी डेटा पिक कर सकते हैं, बाद में भी डेटा पिक कर सकते हैं। हमने रोज़ क्रिएट कर ली, रो क्रिएट करने के बाद अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम पहले ही के अंदर डेटा पुट करके इंसर्ट करेंगे तो नीचे आए। हम दूसरे में भी कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं, चौथे में भी कर सकते हैं। तो हमें कम्प्लीटली आज़ादी मिल जाती है इसके हिसाब से, ठीक है। बिफोर भी कर सकते हैं। अभी मैं आगे समझा रहा हूँ तो और बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर से वही वाला काम हो रहा है। कौन सा वाला जो ऊपर हुआ, ठीक है। सेम थिंग है, ये भी एक आपके पास टैग है, हमने टैग के साथ यूज़ किया, वेरिएबल में पास करवा दिया, वेरिएबल डॉट मेथड पोस्ट। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आ गया कि जो हमारे पास जब डेटा है वो पोस्टिंग के अंदर यूज होगा, मतलब नोन एडिटेबल। याद है ना कितने मेथड हैं, गेट एंड पोस्ट। हमने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद बटन दबा दिया प्रिंट का, ऐड बटन, तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट। जावास्क्रिप्ट डेटाबेस बेस्ड नहीं है, उसे रिफ्रेश करोगे दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर ये डेटाबेस कोई सिस्टम होगा PHP का, दैट मीन्स वो रिटर्नेबल नहीं है। गॉट इट। फिर अगर अथॉरिटी देते हैं तो हम डेटा एडिट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ये ऐसी मिसालें, ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि आप किसी भी अकाउंटेंट को अपना सिस्टम संभालने के लिए दो दुकान का, ठीक है, और उसको बोलो भाई आपने चीज़ बेच दी, तो जब तक एडमिन की परमिशन नहीं होगी रिटर्न नहीं ले सकते, वरना वो घपला कर देगा। अगर हमने उसको एडिट और डिलीट दे दिया तो वो बोलेगा भाई ये चीज़ आपकी
बिक गई थी और मैंने रिटर्न लेके रख ली, ठीक है, ख़राब भी लेके रख लेगा। तो अकाउंटेंट प्रॉब्लम कर सकता है कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट और डिलीट का ऑप्शन विदाउट एडमिन की परमिशन के नहीं होता। कोई मार्ड हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर हो जाए, आपकी इस्तेमाल के लिए एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब हायर अथॉरिटी को परमिशन होती है एडिट डिलीट की, वो चेक करे, क्रॉस चेक करे, ठीक है। भाई मेरा दोस्त आया, मैंने दे दी उसको चीज़, फॉर एग्जाम्पल। अब क्रॉस चेक होने के लिए 2 बंदे होने ज़रूरी है, वो चेक करेगा, एडमिन आएगा, चेक करेगा, हाँ भाई है, तो वो फिर उसको परमिशन मिलेगी, एडिट कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो डेटा आपके पास आ गया वो कहाँ जा रहा है, पोस्ट मेथड में जा रहा है, मतलब पेस्ट हो गया, लेट बिल पेस्ट हो गया, बात खत्म, टॉपिक नहीं होगी, ठीक है। एक दफ़ा बिल बन गया, एक दफ़ा बिल बन गया आपके पास, ठीक है। तो हमने ये मेथड यूज़ कर लिया पोस्ट का, और ये एक्शन यूज़ किए हैं, फिलहाल हैश लगा के इसको स्टॉप किया हुआ है अभी हमने, तो इसके ऊपर एक्शन नहीं अप्लाई किया, वरना ये बहुत सारे एक्शन हैं इसके, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब हम PHP के साथ यूज़ करेंगे तो उसको एक्शन में यूज़ कर लेंगे बाद में। फिलहाल एक्शन में कहा हाई देके छोड़ दें, ये हैश वैसे एग्जाम्पल है कि अगर आप एंकर टैग में कोई लिंक नहीं देना चाहते तो हम लोग क्या पास कर देते हैं, हैश पास कर देते हैं, वही वाला एग्जाम्पल है, कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं आएगा माइंड में इंशाल्लाह। फिर थर्ड पॉइंट, हर चीज़ क्रिएट हो रही है, तो हमने फिर से बोला एक और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट वाली एग्जाम्पल आप लोग बार बार देख लो। आप क्या काम करें, डिफ को क्रिएट करके देखो, जब भी मैंने आपको डिफ बताई थी तो क्रिएट करना आ जाए आपको, तो क्रिएट एलिमेंट के साथ डिफ क्रिएट करना सीखो। जब डिफ क्रिएट कर लोगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हमने कहा इनपुट फील्ड जनरेट करें, सेम प्रोसीजर, इनपुट टैक्स XYZ, ये पूरा इस तरह से आ रहा है। फिर एक और फील्ड जनरेट करें, ठीक है, क्योंकि 2 फील्ड्स हैं इनपुट की, वो जनरेट करें, तो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। और उसके बाद थर्ड हमारे पास बटन भी आ रहा है और शायद और भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट 2 इनपुट 3 के नाम से इसको भी अटैम्प्ट किया हुआ है। एम्प्टी छोड़ने के लिए होता है, 4 इसलिए रखें कि एम्प्टी छोड़ने के लिए, हाँ, हम आगे चल के पुट करना चाहें तो इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। मैंने बोला था कि अगर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर होगा तो 2 डेटा के बजाय आप 3 डेटा डाल सकते हो, 4 डेटा डाल सकते हो। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए खाली छोड़ दिया कि आप अगर चाहो तो दूसरा भी ऐड कर लो, तीसरा भी ऐड कर लो, चौथा भी ऐड कर लो, इनपुट्स बने हुए हैं। समझ गए मेरी बात? ये तो हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं HTML में हमने कोडिंग कर ली, 4 इनपुट बना दिए, ठीक है, वो मैंने एक डिफ में रख के उसको ID या क्लास दे दी उसको, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसको जो भी वर्ड इसमें क्रिएट करो जावास्क्रिप्ट में, न्यू डिफ चाहिए तो मुझे बार बार चाहिए और 4 जैसे न्यू डिफ क्रिएट करो, तो मैं चाह रहा हूँ उस ID से मैं जावास्क्रिप्ट में कॉल करवा के और HTML का जो भी स्ट्रक्चर था उसको एपेंड साइड बना के न्यू डिफ क्रिएट करवा के, वो नहीं हो रहा, फिर डेटा बेस नहीं हो पाएगा ना, इस तरीके से नहीं हो डेटा रहा। बेस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो डेटा पिक ही नहीं कर रहा। अभी देखो इसमें से ये दोनों यूज़फुल है और इन दोनों को फिलहाल के लिए यूज़लेस किया हुआ है, ठीक है। एक तो सबमिट वाला काम किया हुआ है और ये बटन वाला काम किया, ये बार तो आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने ये किया हुआ है, इसको यूजलेस फिलहाल छोड़ा हुआ है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट, ये वाली बात तो आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको यूजलेस किया हुआ है कि भाई बटन भी ऐड, बटन आ जाए, इसका काम ही हो जाए, नंबर पे कॉल हो रहा है, ठीक है, इससे आपकी ID ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका इनपुट फील्ड है वो बटन का काम कर रहा है और उसके अंदर भी आपका सारा सिस्टम हो रहा है। इसको हमने फिलहाल ऐड टेक्स्ट को एम्प्टी करके छोड़ दिया, जिसमें हम बाद में भी ऐड करना चाहेंगे तो दूसरी थर्ड चीज़ या कोई 4th चीज़ ऐड कर सकते हैं। और अभी उसको हमने यूज़ कर लिया है आपके इनपुट बटन 2 के लिए और इनपुट बटन 3 के लिए। कि जब भी हम इसको हिट करें, इन दोनों बटन्स को हिट करें तो एक नई जनरेशन ऐड करता जाए, इवेंट क्रिएट करें, इसके ऊपर इवेंट क्रिएट करें तो नई एडिशन करता जाए। थोड़ा सा पहले बेसिक स्ट्रक्चर ये बनाओ आप लोग इसी का हाफ पोर्शन यूज़ करके कि डेटा जो आपके पास रोज़ जो आपके पास बनती जा रही है वो बनती जाए। आपने बना लिया था ये तो बाकी सब मल्टीपल टाइम्स रोज़ बनती जाए, ठीक है। भले इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करो। क्या करना पड़ेगा?
मैं आपको एक डिफरेंट सिनेरियो दे देता हूँ। प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम आपके पास बार बार आते जाए, नहीं ये भी आप लोगों के थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, इनपुट फील्ड के बजाय स्लैग से बना लो, इनपुट फील्ड के बजाय स्लैग से बना लो, फिक्स डेटा हो जाएगा ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन आसान हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से डेटा गेट होगा, डेटा ऐसे ही गेट होगा। हाँ, उसके ऑप्शन से आगे डेटा पिक कर लोगे, बस वही जो हमारे पास डेव बेस चल रहा है सिस्टम। इसके बाद हम इनपुट के बाद लगाएंगे डॉट, स्लैग के बाद लगाएंगे डॉट और डॉट के बाद लिख लेंगे ऑप्शन। क्योंकि स्लैग में ऐसे ऑप्शन के साथ काम करेगा। हाँ, बस आपको यहाँ पर उसमें आसानी हो जाएगी कि आपने 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, बेसिकली डेटा हो जाएगा। नहीं चलो इनपुट से भी कर लो जो आपको आसान लगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेता हूँ अगर कोई चीज़ आप लोगों को एडिट कर दिए। ये फॉर्म तक समझ में आ गया। इनपुट 1 से डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपके पास आ रहा है, ठीक है। इनपुट ये भी आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, वो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट का डेटा यहाँ पर आ गया, हमने बोला इंटर फर्स्ट नेम, और ये आपके पास एक फ्रेम में आके एक वेरिएबल में स्टोर हो गया इनपुट 1 के, और इनपुट 1 को हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने अपेंड चाइल्ड क्रिएट कर लिया इसी का यूज़ करते हुए, और हमने बोला कि यहाँ पर एक और वेरिएबल इसका नाम रख दिया इनपुट 2, ठीक है। हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ही यूज़ किया, प्लेस होल्डर यूज़ किया और आईडी के साथ गेट करवा लिया। फिर हमने यहाँ पर अब जो यूज़ किया है वो इनपुट टैग यूज़ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर यूज़ किया इनपुट 2, गॉट इट, इनपुट 2 क्रिएट किया आपने, या आपने अपेंड चाइल्ड इसके साथ अटैच करवा दिया, अपेंड चाइल्ड इसके साथ बिल्कुल अटैचमेंट हो गई। अब अपेंड चाइल्ड का फंक्शन सब के सब थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कस करके आओ, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ के अपेंड चाइल्ड क्या काम करता है। 2 बंदों ने कर लिया है, शायद 3 बंदों ने कर लिया है, बाकी आप लोगों ने किया अपेंड चाइल्ड को थोड़ा सा डिस्कस करके आओ। फिर यही सेम स्ट्रक्चर आपके सबमिट के साथ चल रहा है। आपने कहा इनपुट लेकिन टाइप है सबमिट, फिर आपने कहा इनपुट लेकिन टाइप है सब बटन, पूरा सेम स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये आपके पास अपेंड चाइल्ड यहाँ तक आ गया, ये पूरा स्ट्रक्चर 4 के 4 बॉक्सेस का कंप्लीट हो गया आपके पास, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट एंड इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप सबमिट और सॉरी इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप बटन, ठीक है। ये आपके पास 4 इनपुट की फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि इस इवेंट को जो हम लोगों ने ऑन टॉप बनाया हुआ है क्लिक वाला, क्रिएट न्यू एलिमेंट और ऐड टेक्स्ट, इन दोनों को यूज़ करो जो हम लोगों ने ऊपर बनाया कि इसका बटन क्या, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। इसका काम है हर दफ़ा एक नया एलिमेंट क्रिएट कर देना, बात समझ आ गई। हर दफ़ा एक नई रो बना देना, 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 समझ में आ गई मेरी बात। और इसका जो काम है वो है टेक्स्ट को ऐड करना, दैट्स ऑल, क्लिक के ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली थोड़ी सी नींद आ रही होगी आप लोगों को हल्की फुल्की से, क्या बिल्कुल उड़ गई होगी। हाँ, ये आपके पास डेटा ऐड करता जा रहा है, बिल्कुल ऐड टेक्स्ट। अगर कोई चीज़ हिट करे, कभी भी हिट करे, ये आपने Ctrl+F दबाया और यहाँ से सर्च में लिख दिया करंट डॉक्यूमेंट, नॉट ओपन डॉक्यूमेंट, ये फाइंड आउट करवाया, आपको पता चल जाएगा फंक्शन क्या काम कर रहा है। आपको बिलोंगिंग मिल गई कि ये जो फंक्शन बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा भाई और कहाँ पर हिट कर रहा है, तो आपने देखा फर्स्ट के अंदर ही मैं इसको करके आया था, ये वाली बात आपको बता दी थी मैंने, ऊपर पहले बता दी थी। मैंने बोला फिर और कहाँ हिट कर रहा है, यहाँ पर हिट कर, ठीक है। डेटा एडिशन की बात तो यहीं पर ही थी ना, जो हम सबसे पहले पढ़ के गए थे पिछली क्लास के अंदर। अब नहीं आएगा ये किसी और के अंदर, समझ गए। तो ये आपके पास 4 जगह इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3
4 गॉट इट। वापस अपनी जगह पर आ गया। ये स्ट्रक्चर बार बार आपको वही वाला स्ट्रक्चर बना कर देगा, एरे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिर्फ उनके लिए इंटरेस्टेड है जो डूम में इंटरेस्टेड है। ओके, ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए इंटरेस्टेड है जो डूम में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो डूम में इंटरेस्टेड नहीं है, गो हेड फॉर द जावास्क्रिप्ट और उसके असाइनमेंट, सॉरी जेक्यूरी, उसके असाइनमेंट्स करो, आपका काम होता जाएगा। समझ में आ गई? अपने आप को ज़्यादा मुश्किल में मत डालना। जिसको जावा स्क्रिप्ट के डूम के ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे तो वो किसके ऊपर प्रैक्टिस करे, जेक्यूरी के ऊपर। इसलिए मैं दोनों क्लास को साथ लेकर चल रहा हूँ। सर तो ये जो आप बनवाया है टेक्स्ट वाला, हाँ ऐड आइटम वाला, तो ये कोड मिला हुआ नहीं, मतलब इसमें अपलोड नहीं किया हुआ? नहीं क्या नहीं किया। ये आप, मैंने कल ही इसको सोचा एक नए इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ये मैंने बनाने के बाद फैसला किया कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट है ना, हम इस पर कन्वर्ट कर रहे हैं। समझा कि जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो हम जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। एक मोबाइल पर एक टैब पर इसको रख देंगे कोड को और एक URL डालकर, अब हर बंदा इसी को यहीं पर ही ऐड करता जाएगा। कोई भी स्टूडेंट आए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल अभी हमें 22 साल राइट अप करना पड़ता है। वैसे हमारा पोर्टल है का, लेकिन वो है, वो जो हमारा पोर्टल है वो एक कंप्लीट उसके साथ है, डिटेल के साथ है। ठीक है, उसमें हम लोग स्टूडेंट का डेटा, लेकिन अभी क्या करते हैं मैनुअल लेने के लिए लोग जल्दी जल्दी इसके ऊपर मैनुअल ले लेते हैं, फिर बाद में एंटर कर देते हैं। उससे क्या होगा, हम एक ही जावास्क्रिप्ट का लोडिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, एजेक्स हो गई, ये सारी चीज़ों की लोडिंग टाइम पीरियड बहुत फास्ट है। तो हमने सोचा कि टैब के अंदर ये रख लेंगे, मोबाइल के अंदर रख देंगे, स्टूडेंट को हाथ में दे देंगे, एक से डेटा पुट कर सकता जाएगा, वो भी ड्रॉप डाउन के थ्रू। नेम सिर्फ उसको अपना फ़ोन नंबर 2 चीज़ें लिखना पड़ेगी, बाकी डेटा मैनुअल पुट करता है, वो ड्रॉप डाउन से चूज़ करता जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड क्लिक किया, ड्रॉप डाउन आ गया, ग्राफिक्स, वेब, SEO, राइट अप नहीं हो करना पड़ेगा। बात समझे? इसलिए मैंने आपको टास्क जो है वो एडिशनल जो भी बात बोली थी ना स्लाइड के साथ बना लो, वो इसीलिए बोली थी, कर लोगे तो काम का हो जाएगा। तो अब क्या होगा, उसको बाय सेल्फ नहीं लिखना है, बाय सेल्फ उसको 2 चीज़ें लिखनी है, क्योंकि हर पर्सन का नाम और नंबर यूनिक है, ऐसा ही है। लेकिन कोर्स यूनिक नहीं है, हो सकता ग्राफिक्स में 50 हो सकता है इंटरेस्टेड, वेब के अंदर हो सकता है 100 इंटरेस्टेड, तो सब वही वाले ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। प्रीडिफाइंड एफएक्स हैं, 4 है, 5 है, 20 है, वहाँ से चूज़ कर लेंगे, राइट अप नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? जैसे कि बर्थ डेट होती है, बर्थ डेट में भी हमारे पास मंथ्स और ईयर्स रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसमें से चूज़ कर लेता है, दैट्स ऑल। तो ये बहुत अच्छा प्रोफार्मा बन सकता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी तक कहीं है नहीं। मेरी बात, सॉरी नेक्स्ट जोस नहीं, नॉट जेस है, नेक्स्ट जेस है, नेक्स्ट नॉट जेस सबसे ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट के बाद नॉट जेस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।